Hello, students. You are watching English Guidance for School Children, and I am Rajeshri ma'am, and going to explain you a story from story Leaving the Valley from the book I Am Malala by Malala Yousafzai. आज मैं समझाने जा रही हूँ एक स्टोरी लिविंग द वैली। ये मलाला यूसुफज़ाई की लिखी हुई अपनी आत्मकथा है। उनका एक बुक है, देयर इज़ अ बुक आई एम मलाला एंड दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम दैट बुक। Malala Yousafzai is an as social worker, activist, educationist, and she fought for the education of women. वो महिलाओं के पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने फाइट किया था। एंड शी बिलोंग टू पाकिस्तान एंड नाउ लिविंग इन ग्रेट ब्रिटेन। She got Nobel Peace Prize, and she was born in a very small age, in a very young age. She had got a Nobel Peace Prize. So let's start with the poem, with the story Leaving the Valley. ये जो है आत्मकथा है, और मलाला यूसुफज़ाई रहती थी पाकिस्तान में, जो कि अफ़गानिस्तान का एकदम बॉर्डर में है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर में वो रहती थी, जहाँ पे 2009 में इन 2009 it was taken over by Taliban's. Taliban's are terrorists and they do not believe in the education of women and freedom of women. And जब वो लोग आए थे, when they came to power, they stopped education of women. वो लोग एकदम औरतों का पढ़ाई लिखाई सब बंद करवा दिया था, काम करना बंद करवा दिया था। तो इसीलिए, लेकिन उनके फादर ऑफ मलाला यूसुफज़ाई encouraged education for his daughter, and he was an also educational activist. और वो लोग जब तालिबान जब वहाँ पे कब्जा कर लिया उस जगह को, पास्तून एरिया को, तब वो लोग वहाँ से भाग निकले, क्योंकि वहाँ पे रहने से मलाला का पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद हो जाता, और उन लोग को तरह तरह के नियमों के अंदर वो लोग बांध जाते। माने औरतों को कोई भी फ्रीडम नहीं दिया जाता था वो सब जगह में। तो इसीलिए वो, और ये लोग टेररिस्ट तो है ही, कुछ वो लोग का बात नहीं मानने से उन लोग को मार डालते थे। दे यूज टू किल पीपल व्हेन दे यूज टू गो अगेंस्ट देम। कोई भी उन लोग के खिलाफ जाए तो उन लोग को मार डालते थे। दैट इज़ वाई द फैमिली ऑफ मलाला हैड लेफ्ट देयर ओन हाउस। लिविंग आवर होम फेल्ट लाइक हैविंग माई हार्ट रिप्ड आउट। लेकिन घर जाते हुए उनको बहुत बुरा लग रहा था। हार्ट रिप्ड आउट, जैसे कि उनका दिल टूट रहा था। हर हार्ट वॉज बीइंग ब्रोकन। I stood on our roof looking at the mountains, the snow-topped Mount Elam. तो वो वहाँ पर खड़ी थी, एंड शी वॉज लुकिंग एट द माउंटेन्स। वहाँ पे बहुत सुंदर खूबसूरत सब भी व्यू दिखता था माउंट एलम का। एंड स्नो टॉप्ड, इट वॉज कवर्ड विथ स्नो, एकदम बर्फ से ढका हुआ पहाड़। आई लुक्ड एट द ट्रीज ऑल कमिंग इन टू लीफ, और पेड़ों के तरफ वो देख रही थी जिसमें छोटे सब पत्ते आ रहे थे। The fruit of our apricot tree might be eaten by someone else this year. वहाँ पे एप्रिकॉट ट्री था। एप्रिकॉट होता है खुबानी, जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो वहाँ पे ट्री था, और वो सोच रही थी कि इस साल कोई और ही उसका फल खाएगा। Someone else will take the fruits of that tree. Everything was silent, pin drop silent. सब कुछ एकदम पूरा शांत था। पिन ड्रॉप साइलेंट, दैट मीन्स जहाँ पे एक तो पिन गिरने से भी उसका आवाज़ कान में आए।
There was no sound from the river or the wind. Even the birds were not chirping. और चारों तरफ इतना शांत था उस दिन कि कोई नदी का कलकल आवाज भी नहीं आ रहा था, कोई बर्ड्स भी नहीं चहका रहे थे. I wanted to cry because I felt in my heart that I might never see my home again. उसको इतना दुख हो रहा था कि शायद वो कभी अपने घर को दोबारा नहीं देख पाएगी. Everything I could imagine had happened. तो could not imagine happening had happened. जो कभी भी वो imagine नहीं थी की थी, कल्पना नहीं थी कि वही सब चीज़ हो रहा था. I thought my school would not close and it had. वो सोची थी कि वहाँ उसके स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे, लेकिन वो बंद हो गया था. I thought we would never leave SWAT and we were just about to. वो सोची नहीं थी कि कभी वो SWAT से कहीं जाएगी. SWAT मतलब वो जहाँ रहती थी वो जगह से, और लेकिन उन लोगों को छोड़ना पड़ रहा था. आई थॉट स्वात वुड बी फ्री ऑफ द तालिबान वन डे. वो सोचती थी कि स्वात से माने तालिबान से छुटकारा मिल जाएगा स्वात को. एंड वी वुड रिजॉयस. दैट मीन्स रिजॉयस मीन्स बी हैप्पी. बट नाउ आई रियलाइज दैट माइट नॉट हैपन. लेकिन अब उसको लग रहा था, रियलाइज दैट मीन्स शी वॉज फीलिंग, रियलाइज मीन्स फेल्ट दैट क्या वो कभी नहीं हो सकता. आई स्टार्टेड टू क्राई. इट वॉज एज इफ एवरी वन हैड बीन वेटिंग फॉर समवन एल्स टू स्टार्ट. तो वो रोने लगी और लग रहा था कि सब लोग कोई चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहा था. माई कजिन्स वाइफ हनी स्टार्टेड वीपिंग. देन ऑल ऑफ अस वेर क्राइंग. उसके कजिन के वाइफ हनी रोने लगी तो सब लोग रोने लगे. बट माई मदर वॉज वेरी कंपोज एंड करेजियस. लेकिन उनकी माँ एकदम कंपोज थी. दैट मीन्स शी केप्ट हर फीलिंग अंडर कंट्रोल. एकदम कंट्रोल थी. और करेजियस मतलब हिम्मत वाली थी. I put all my books and notebooks in my school bag and then packed another bag of clothes. और एक बैग में वो अपना सारी स्कूल की किताबें रख दी, कॉपी किताबें रख दी, और दूसरा एक ठो उसमें बैग में अपने कपड़े. आई कुडंट थिंक स्ट्रेट. शी वॉज नॉट बीइंग एबल टू थिंक प्रॉपरली. ठीक ठाक वो सोच नहीं पा रही थी. I took the trousers from one set and the top from another, so I had a bag of things which didn't match. और वो किसी एक का पैंट ले रही तो किसी एक का टॉप ले रही थी, तो इसीलिए उनके बैग में कोई भी चीज़ एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा था. I didn't take any of my school awards or photos or personal belongings as we are traveling in someone else's car and there was little room. तो उसने कोई स्कूल का अवार्ड नहीं लिया, फोटोज़ नहीं लिया. वो तो पढ़ने लिखने में अच्छी थी ना. शी वॉज अ गुड स्टूडेंट, दैट इज़ वाई शी गॉट मैनी अवार्ड्स फ्रॉम हर स्कूल. एंड हर पर्सनल बिलोंगिंग्स वट एवर शी पोजेस्ड. बिलोंगिंग्स मीन्स पोजिशन. जो कुछ भी उसके पास था कुछ भी नहीं ली. एंड बिकॉज वी वर ट्रैवलिंग इन समवन एल्सेस कार, क्योंकि वो लोग किसी और के गाड़ी से जा रहे थे. देयर वॉज लिटिल रूम. रूम मीन्स यहाँ पे कमरा नहीं है. दैट मीन्स स्पेस. देयर वॉज वेरी लिटिल स्पेस इन दैट कार. माई मदर ऑल्सो सेड आई मस्ट लीव माई स्कूल बैग बिहाइंड. उसकी माँ भी बोली कि अपना स्कूल बैग को भी रखना पीछे छोड़ देना चाहिए. वी डिडंट ओन एनीथिंग एक्सपेंसिव लाइक अ लैपटॉप और ज्वेलरी. आवर ओनली वैल्यूएबल आइटम्स हैड बीन आवर टीवी, अ फ्रिज एंड अ वॉशिंग मशीन. उनके पास कोई ख़ास एक्सपेंसिव माने कीमती चीज़ नहीं था. लैपटॉप, ज्वेलरी, ये सब उन लोग के पास कुछ माने खाली कीमती चीज़ में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन यही था. वी डिडंट लीड अ लाइफ ऑफ लक्सरी. हम लोग के पास लक्सरी लाइफ नहीं था. बहुत ज़्यादा ऐश आराम का ज़िंदगी नहीं था. वी पश्तून्स प्रेफर टू सीट ऑन फ्लोर्स रादर देन चेयर्स. पश्तून्स मीन्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में जो लोग रहते हैं और पश्तो भाषा बोलते हैं, उन लोगों को पश्तून कहा जाता है. तो वो लोग पश्तून है.
तो वो लोग क्या है, दे लव टू सीट ऑन द फ्लोर्स, वो लोग ज़मीन में बैठना पसंद करते हैं चेयर के बजाय। माई फादर हैड रेजिस्टेड लिविंग टिल द एंड। तो माई फादर रेजिस्टेड लिविंग टिल द एंड, माने एकदम अंत तक वो नहीं छोड़ के जाना चाहते थे घर। बट देन सम ऑफ माई पेरेंट्स फ्रेंड्स हैड लॉस्ट अ रिलेटिव इन गन फायर। लेकिन उनके पेरेंट्स के फ्रेंड अपना रिलेटिव को गन फायर माने गोलीबारी में खोआ चुके थे, वो मर गए थे। सीइंग देयर ग्रीफ मेड माई मदर डिटरमाइंड टू लीव। अब वो देख के, उन लोग का दुख देख के माँ डिटरमाइंड, दैट मीन्स वो एकदम डिसाइड कर ली थी, फार्मली शी फार्मली डिसाइडेड टू लीव, वहाँ जाने को डिटरमाइंड हो गई थी। शी टोल्ड माई फादर, यू डोंट हैव टू कम बट आई एम गोइंग एंड आई विल टेक चिल्ड्रेन टू सांगला। तो वो अपने उनके फादर से बोल कि तुम मत जाओ, डोंट गो, बट मैं अपने बच्चों को लेके सांगला चली जाऊंगी। सांगला एक तो दूसरा जगह है, डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन स्वात डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान, दैट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स। चारों तरफ पहाड़ घिरा हुआ एक जगह है। शी न्यू शी कुडंट लेट हर गो अलोन। वो जानती थी कि वो उनके फादर उनको अकेले जाने नहीं देंगे। माई मदर हैड हैड इनफ ऑफ गन फायर एंड टेंशन एंड called Dr. Afzal and begged him to persuade my father to leave। तो उनके पास मम्मी के पास कुछ गन फायर भी था और टेंशन भी था, और डॉक्टर अफजल से उन्होंने बेग्ड, दैट मीन्स रिक्वेस्टेड वेरी अर्जेंटली, कि वो टू परसुएड माई फादर टू लीव। परसुएड करना मीन्स किसी को कन्विंस करना, समझाना। उनके फादर को वहाँ से जाने के लिए डॉक्टर अफजल को बोले थे कि समझाए उनके फादर को। एंड हिज फैमिली वेर गोइंग सो दे ऑफर्ड अस अ लिफ्ट। और वो लोग भी वहाँ से जा रहे थे, डॉक्टर अफजल, इसीलिए उन लोगों ने इन लोग को एक तो लिफ्ट दिया कार में अपने। वी डिडंट हैव अ कार, हम लोग के पास कोई कार नहीं था। वी वेर लकी दैट आवर नेबर्स सफीना एंड हर फैमिली वेर ऑल्सो लिविंग। और ये लकी थे कि उनके नेबर सफ़ीना और उसके फैमिली भी वहाँ से जा रहे थे, एंड कुड फीट सम ऑफ अस इन देयर कार वाइल द रेस्ट वुड गो विथ डॉक्टर अफजल। तो कुछ लोगों को सफ़ीना के कार ने ले लिया और कुछ लोग डॉक्टर अफजल के कार में बैठ के, उन लोगों के फैमिली के। ऑन 5 मई 2009 वी बिकेम IDPs, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस। तो 2009 में या 2009 में वो लोग IDP बन गए, दैट मीन्स इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, माने किसी कंट्री के अंदर ही एक जगह से जो दूसरे जगह मूव कर जाते हैं उसको इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कहा जाता है। who people who are forced to flee their home but remain within the country's border। इट साउंडेड लाइक अ डिजीज, ये एक तो बीमारी जैसा लग रहा था। माई मदर, फादर, ग्रैंड मदर, माई कजिन्स वाइफ एंड बेबी एंड माई ब्रदर्स वेर ऑल स्क्वेस्ड इन टू द बैक ऑफ डॉक्टर अफजल्स वैन अलॉन्ग विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। इनका मदर, फादर, ग्रैंड मदर सारे लोग स्क्वेस्ड इनटू माने एकदम ठूस ठूस के भर गए। कहाँ? डॉक्टर अफजल के वैन में, और उसके साथ डॉक्टर अफजल के वाइफ भी थी और उनके बच्चे भी थे। देयर वर चिल्ड्रेन इन द लैप्स ऑफ एडल्ट्स एंड स्मॉलर चिल्ड्रेन इन देयर लैप्स। तो माने बड़े लोग के ऊपर छोटे बच्चे बैठे हुए थे और उसके ऊपर उससे भी छोटे बच्चे बैठे हुए थे। माने कितना ज़्यादा वो पैक्ड था, हाउ पैक्ड द वैन वॉज। आई वॉज लकीयर देयर वर फ्यूअर पीपल इन सफीनाज कार। तो ये मलाला बैठी थी सफ़ीना के कार में, वहाँ पे कुछ कम लोग थे। बट आई वॉज डिवास्टेटेड बाय द लॉस ऑफ माई स्कूल बैग। लेकिन उनको शी वॉज डिवास्टेटेड, दैट मीन्स कम्प्लीटली अनडन, एकदम पूरी तरह से टूट गई थी कि वो स्कूल बैग अपना नहीं पाई। सफ़ीनाज फादर पुट हिज फुट ऑन द पेडल एंड अवे वी ड्रोव
of the small world of our street, home and school and into the unknown. सफीना के फादर पेडल में पैर रखे हुए थे और वो लोग फिर जाने लगे स्मॉल वर्ल्ड ऑफ आवर स्ट्रीट, माने उन लोगों का जो जगह था वो बहुत छोटा सा जगह था, वही उसके लिए वर्ल्ड था पूरा, स्ट्रीट होम स्कूल एंड इनटू द अननोन, अननोन जगह में वो लोग जा रहे थे, माने कहाँ जा रहे हैं वो कोई खास उन लोग को उसका अंदाज़ा नहीं था. वी डिड नॉट नो इफ़ वी कुड एवर सी आवर टाउन अगेन, और वो लोग ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि फिर से दोबारा वो लोग अपना टाउन को देख पाएंगे या नहीं. द स्ट्रीट्स वर जैम पैक्ड, पूरा स्ट्रीट्स में भी बहुत सारे लोग थे. आई हैड नेवर सीन देम सो बिजी बिफोर, उन्होंने उसने कभी इसके पहले वो स्ट्रीट को इतना बिजी नहीं देखा. देयर वर कार्स एवरीवेयर एज वेल एज रिक्शास, mule carts and trucks laden with people and their belongings. पूरे रास्ते में चारों तरफ कार्स, रिक्शाज, म्यूल कार्ट्स, ट्रक्स लेडन विथ पीपल, दे वर ऑल पैक्ड विथ पीपल एंड देयर बिलोंगिंग्स, और उन लोग के अपने सामान लेके सब लोग वहाँ से जा रहे थे. थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर लिविंग विथ जस्ट द क्लोथ्स दे हैड ऑन देयर बैग्स, बहुत माने हजारों लोग सिर्फ अपने पीठ में अपने कपड़ों को लेकर लाद कर जा रहे थे. इट फेल्ट एज इफ द होल वैली वॉज ऑन द मूव, लग रहा था पूरा वैली के लोग पूरा वहाँ से जा रहे हैं. फ्यू पीपल न्यू वेयर दे वेर गोइंग, दे जस्ट न्यू दे हैड टू लीव. तो कुछ बहुत कम ही लोग जानते थे कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं, वो लोग बस इतना ही जानते थे दे हैड टू लीव, उन लोग को जाना है. दिस वॉज द बिगेस्ट एक्सोडस इन पास्तून हिस्ट्री, ये सबसे बड़ा एक्सोडस, एक्सोडस मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ लार्ज नंबर. तो पास्तून के हिस्ट्री में इतना बड़ा एक्सोडस कभी नहीं हुआ था. द रोड वॉज हीविंग विथ ट्रैफिक, पूरा रोड एकदम क्राउडेड था, भरा हुआ था ट्रैफिक से. इट वॉज अ लॉन्ग स्लो जर्नी एंड वी वर ऑल वेरी स्वेटी क्रैम्ड इन टुगेदर, और सब लोग एकदम पसीना छूट रहा था. अब धीरे धीरे सब लोग जा रहे थे. क्रैम्ड इन दैट मीन्स सफ़र स्टफ्ड इन टू अ प्लेस स्पेस, एकदम पूरा एक जगह पैक्ड थे. यूजुअली कार जर्नीज आर एन एडवेंचर फॉर अस चिल्ड्रेन एज वी रियरली गो एनीवेयर. ऐसे बच्चों लोग क्या है, आजकल तो बहुत सारे कार्स होते हैं लोगों के पास, लेकिन तब उतना भी कार नहीं था आज से कुछ साल पहले. तो बच्चे जब कार में चढ़ते थे बहुत खुश हो जाते थे. लेकिन अभी क्या है, एवरीवन वाज डिप्रेस्ड, एवरीवन वाज सैड. फाइनली वी गॉट थ्रू द माउंटेन पास एंड लेफ्ट स्वाट बिहाइंड. और उसके बाद माउंटेन पास, पास मतलब क्या होता है, माउंटेन के बीच में से कोई सुरंग टाइप का रास्ता को बोलते हैं पास. तो उसमें से वो लोग निकल गए, बाहर निकले और पीछे स्वाट रह गया. इट वॉज लेट आफ्टरनून बाई द टाइम वी रीच्ड मर्दान, हम लोग लेट आफ्टरनून में मर्दान पहुँचे. माई फादर केप्ट इंसिस्टिंग इन अ फ्यू डेज वी विल रिटर्न, उनके फादर अभी भी बोले जा रहे थे कि हम लोग कुछ ही दिनों में फिर वापस चले आएंगे. एवरीथिंग विल बी फाइन, बट वी न्यू दैट वॉज नॉट ट्रू. तो वो लोग सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी, तो उसके फादर बोल रहे थे, लेकिन ये लोग जानते थे कि वो सच नहीं हो सकता. वी वेर प्लानिंग टू मेक आवर वे टू सांगला, आवर फैमिली विलेज, उन लोग का अपना फैमिली विलेज सांगला में जा रहे थे. सो फार वी हैड ड्रिवन इन द अपोजिट डिरेक्शन, बट वी हैड टू टेक द ओनली लिफ्ट वी कुड गेट आउट ऑफ स्वाट. तो वो लोग लेकिन इस समय उल्टे तरफ जा रहे थे, क्योंकि वो जो लिफ्ट लिए थे उसके अलावा स्वात के बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था. माई फादर देन लेफ्ट आस टू गो टू पेशवार एंड अलर्ट पीपल टू वॉट वॉज हैपनिंग. तो उनके फादर पेशवार चले गए वहाँ पे सबको अलर्ट करने के लिए, होशियार करने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है, वॉट वॉज हैपनिंग इन द वैली. ही प्रोमिस टू मीट अस लेटर, और बोले कि वो बाद में उन लोग को मिल लेंगे. द नेक्स्ट डे वी मेट अप विथ माई कजिन खानजी who was going to Besham
फ्रॉम वेयर वी वुड गो टू सांगला। अगले दिन ये लोग काजिन खान जी से मिले, जो कि बेशम जा रहे थे, जहाँ से वो सांगला जाएंगे। इट वॉज नॉट ईजी टू गेट फ्रॉम बेशम टू आवर विलेज एंड वी हैड टू वॉक 25 किलोमीटर्स कैरिंग ऑल आवर थिंग्स। बेशम से उन लोग के गांव में जाना इतना आसान नहीं था। वो 25 किलोमीटर्स अवे, इट वॉज 25 किलोमीटर्स अवे एंड दे हैड टू वॉक दैट लॉन्ग डिस्टेंस। उन लोग को उतना लंबा रास्ता चल के जाना था, वो भी अपना सामान ढोकर। एट वन पॉइंट वी वर स्टॉप्ड बाय द आर्मी हु टोल्ड अस वी कुड गो नो फार्दर एंड मस्ट टर्न बैक। तो एक समय क्या है कि उन लोग को आर्मी स्टॉप कर दिया, रोक दिया, बोले कि हम लोग उन लोग और आगे नहीं जा सकते। आवर होम इज़ इन सांगला वेयर विल वी गो बी बेग्ड। तो ये लोग बोलने लगे कि हमारा घर सांगला में है, हम क्या करेंगे, कैसे जाएंगे। माई ग्रैंड मदर स्टार्टेड क्राइंग फाइनली दे लेट अस थ्रू। उनके ग्रैंड मदर रोने लग गई, तो इसीलिए उन लोग को देना पड़ा। द आर्मी एंड देयर मशीन गन्स वेयर एवरीवेयर। चारों तरफ वो तालिबान का आर्मी था और उन लोग का मशीन गन था। और वो लोग वी वेर अफ्रेड, मशीन गन था। तो बिकॉज ऑफ द कर्फ्यू एंड चेक पॉइंट्स देयर वर नॉट वन अदर व्हीकल ऑन द रोड दैट डिडंट बिलोंग टू द मिलिट्री। वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था। कर्फ्यू जानते हो, जिस समय ऐसा कुछ रूल होता है कि कोई बाहर नहीं जा सकता अपना घर से, और यहाँ आर्मी लोग सब चेक पॉइंट्स बनाए हुए थे। इसीलिए रास्ते में आर्मी के छोड़ के, मिलिट्री को छोड़ के और किसी का कोई व्हीकल रास्ते में नहीं था। वी वेर अफ्रेड दैट द आर्मी वुडंट नो हु वी वेर एंड वुड शूट अस। तो ये लोग डर रहे थे कि आर्मी को पता नहीं है वो लोग कौन है, हो सकता है कि उन लोग को शूट कर दे। वी स्टेड इन माई मदर्स विलेज कारसार विथ माई अंकल फैज़ मोहम्मद एंड हिज फैमिली। तो वो लोग उसके माँ के विलेज गांव का नाम था कारसार, वहाँ पे अंकल फैज़ मोहम्मद के साथ रहने लगे। आई वॉज हैप्पी टू बी विथ माई कज़िन संबल हु इज़ अ ईयर ओल्डर देन मी। वो अपने कज़िन संबल के साथ रह रही थी, 1 साल की बड़ी थी। वंस वी वेर सेटल्ड आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल विथ हर। एक बार वहाँ पर कुछ दिनों में सेटल होके वो मलाला अपने कज़िन के साथ उसके स्कूल में जाने लगी। आई वॉज इन ईयर 6 बट स्टार्टेड इन ईयर 7 टू बी विथ संबल। तो वो 6 स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, लेकिन संबल के साथ पढ़ने के लिए वो 7th स्टैंडर्ड में जाने लगी। इट टूक ओवर हाफ एन आवर टू वॉक टू स्कूल। उसके स्कूल में जाने के लिए आधा घंटा लगता था। माई अंकल गेव मी पॉकेट मनी टू बाई स्नैक्स एट स्कूल। दे सोल्ड क्यूकम्बर एंड वाटरमेलन, नॉट स्वीट्स एंड क्रिस्प्स लाइक इन मिंगोरा। तो उनके अंकल जो है उनको पॉकेट मनी देते थे स्नैक्स खरीदने के लिए स्कूल में। वहाँ पे खीरा, क्यूकम्बर मतलब खीरा, वाटरमेलन ये सब बिकता था, लेकिन देयर वॉज नो स्वीट, कोई स्वीट नहीं बिकता था। एंड क्रिस्प्स लाइक मिंगोरा। मिंगोरा इज़ अ लार्ज सिटी इन स्वात रीजियन इन पाकिस्तान वेयर मलाला वॉज बोर्न। जहाँ पे वो उसका जन्म हुआ था, वो जगह का नाम था मिंगोरा। वहाँ पे वो सब मिलता था, क्रिस्प माने खस्ता टाइप का कुछ मिलता था, वो सब यहाँ पे नहीं मिलता था। वन डे एट स्कूल देयर वॉज अ पेरेंट्स डे एंड प्राइज गिविंग सेरेमनी। एक दिन पेरेंट्स डे हुआ, प्राइज गिविंग सेरेमनी हुआ। आई रेड अ पोएम अबाउट वर्किंग हार्ड टू अचीव योर हार्ट्स डिज़ायर्स। उन्होंने एक ठो पोएम बोला, उनका जिसका थीम था कि वर्किंग हार्ड टू अचीव योर हार्ट्स डिज़ायर। तो जो इच्छा पाने के लिए जो हार्ड वर्क करना चाहिए, उसी के ऊपर ये पोएम था। अ डायमंड मस्ट बी कट मैनी टाइम्स बिफोर इट यील्ड्स इवन अ टाइनी ज्वेल, आई सेड। उन्होंने कहा कि एक डायमंड का भी, हीरा को भी बहुत सारा कटिंग करना पड़ता है। उसका एक्चुअल उसका जो
ब्राइटनेस जो है वो पाने के लिए छोटा सा एक तो ज्वेल बन जाता है वो काटने के बाद उसको, लेकिन उसका तभी उसका असली कीमत होता है। इट वॉज नाइस बीइंग विथ माई कजिन्स बट आई मिस्ड माई बुक्स। तो न कजिन के साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसका बुक्स वो मिस कर रही थी। आई केप थिंकिंग ऑफ माई स्कूल बैग एट होम विथ कॉपीज ऑफ ओलिवर ट्विस्ट एंड रोमियो एंड जूलियट वेटिंग टू बी रेड। वो सोचने लगी अपने स्कूल बैग के बारे में जिसमें ओलिवर ट्विस्ट और रोमियो एंड जूलियट दोनों बुक्स पढ़े हुए थे पढ़ने के लिए। बट नाउ वी वर लिविंग आवर ओन ड्रामा। तो लेकिन रोमियो जूलियट तो एक ड्रामा है, एक नाटक है, तो यहाँ पे लेकिन असली ड्रामा उसके जीवन में हो रहा था। वी हैड बीन सो हैप्पी देन समथिंग वेरी बैड हैड कम इनटू आवर लाइव्स। तो एंड वी वेर नाउ वेटिंग फॉर आवर हैप्पी एंडिंग्स। तो पहले वो लोग बहुत खुश थे, दे वर वेरी हैप्पी, बट आफ्टर तालिबान हैड कम they became sad and they had to flee away from their home and तो इसीलिए वो लोग दुखी हो गए और फिर से वो लोग हैप्पी एंडिंग के लिए वेट कर रहे थे। आफ्टर वी हैड बीन इन सांगला फॉर अबाउट 6 weeks माई फादर सेड वी कुड ट्रैवल टू पेशवार। तो सांगला में 6 weeks रहने के बाद फिर उनके फादर बोलने लगे कि वो लोग पेशवार में चले जाएंगे। इट वॉज़ वेरी इमोशनल टू सी हिम अगेन। वो लोग फादर को देख के बहुत इमोशनल हो गए। देन अ कंप्लीट फैमिली वंस मोर वी ट्रैवल्ड डाउन टू इस्लामाबाद एंड देन वी वेंट टू हरिपुर वेयर वन ऑफ माई आंट्स लिव। तो वो लोग पूरे कंप्लीट फैमिली पूरा फैमिली एक बार फिर एक साथ हुए और ट्रैवल करने लगे। वो लोग इस्लामाबाद होकर हरिपुर में गए। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यू नो। वहाँ से वो लोग हरिपुर गए जहाँ पे उसके एक आंट रहती थी। इट वॉज आवर 4th सिटी इन 2 months। 2 महीने में वो लोग 4 शहर को बदल किए थे। आई न्यू वी वेर बेटर ऑफ दैन दोज हु लिव्ड इन द कैंप्स क्यूइंग फॉर फूड एंड वाटर फॉर आवर्स अंडर द हॉट सन। तो वो लोग जानते थे कि वो लोग उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो लोग कैंप में, शरणार्थी लोगों का कैंप होता है ना, वहाँ पर रहते हैं। और क्यूइंग मतलब मेकिंग लाइन्स फॉर फूड। तो खाना पाने के लिए वो लोग लाइन लगाते थे, घंटों तक लाइन लगाते थे गर्मी में। बट आई मिस्ड माई वैली। लेकिन फिर भी वो अपने वैली को मिस कर रही थी, अपने देश को। इट वॉज देयर आई स्पेंट माई 12th बर्थडे। मैंने वहाँ पे अपना 12वां जन्मदिन गुजारा था। नो बॉडी रिमेंबर्ड। किसी को और याद नहीं है। आई वॉज अपसेट एंड रिकॉल्ड हाउ डिफरेंट माई 11th बर्थडे हैड बीन। तो यहाँ पे ये लोग सब फिर किसी को याद नहीं था, लेकिन वो अपसेट हो गई थी ये सोच के कि उसका 11th बर्थडे कितने अच्छे से मनाया गया था। I had shared a cake with my friends. There were balloons and I had made the same wish I was making on my 12th birthday. But this time there was no cake and there were no candles to blow out. तो उस बर्थडे में केक लाया गया था, बैलून्स था, फिर उसके बाद कैंडल्स जलाया गया था, कैंडल को बुझाया गया था। ये सब कुछ नहीं था, लेकिन वो एक ठो विश जो पिछले बर्थडे में भी मांगी थी, इस बर्थडे में भी वही मांगी। वट वॉज दैट विश? वंस अगेन आई विश्ड फॉर पीस इन आवर वैली एंड दैट विश वॉज टू गेट बैक पीस इन देयर वैली। उनके अपने वैली में जो पुराना जो शांति वो फिर से वापस पाने के लिए वो विश मांगी थी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे children. If you have any doubt, then you ask it in the comment box. Thank you.